इतिहास के उस अंधेरे कोने में, जहां विज्ञान और चिकित्सा अभी भी अंधेरे में अपना रास्ता टटोल रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे कभी न खत्म होने वाली भूख का श्राप मिला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया टारारे के नाम से भूल गई थी। उसकी कहानी 18वीं सदी के अंत में फ्रांस में शुरू हुई। टारारे एक राक्षस के रूप में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक बेचारा लड़का था। उसका शरीर एक चलते फिरते कंकाल की तरह पतला था, लेकिन उसका पेट अजीब तरह से फैल सकता था। जब उसका पेट खाली होता तो उसकी ढीली चमड़ी नीचे लटक जाती, लेकिन जब वो खाता तो ये एक विशाल गुब्बारे की तरह फूल जाता। उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा था, जिससे उसके पीले दांत और एक अथाह दिखने वाला गला दिखाई देता था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी उसकी भूख। यह किसी आम इंसान की भूख नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अथाह गड्ढा था जो सब कुछ निकल जाता था। उसके माता पिता इस कभी न भरने वाले पेट को और नहीं पाल सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। टारारे एक सड़क कलाकार बन गया, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने ही अभिशाप का उपयोग कर रहा था। दर्शक उस पर जो भी कुछ फेंकते थे वो उसे निगल जाता। पत्थर, कॉर्क, सेब से भरी पूरी टोकरियां, यहां तक कि बिल्लियों और सांपों को भी दर्शकों की भीड़ के सामने जिंदा खा जाता, जो एक ही समय पर भयभीत और चकित भी दोनों होते थे। जब फ्रांसीसी क्रांति की लड़ाई छिड़ गई तो टारारे को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन वहां उसका श्राप और भी बदतर हो गया। 4 सैनिकों का राशन भी उसकी पीड़ा को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो कूड़ेदानों में घुस जाता, रसोई के बर्तनों से चर्बी चाटता और सड़े गले मांस के टुकड़ों के लिए आवारा कुत्तों से लड़ता। उसकी हालत डॉक्टर कोरविल और बैरन पार्सी नामक सैन्य चिकित्सकों के कानों तक पहुंची। उन्होंने टारारे को एक इंसान के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक चिकित्सीय पहेली के रूप में। इस प्रकार भयानक प्रयोगों की शुरुआत हुई। उन्होंने 15 लोगों के लिए बना एक बड़ा भोजन उसके सामने रखा। टारारे ने एक ही बार में सब कुछ निगल लिया और फिर एक गर्भवती महिला की तरह फूले हुए पेट के साथ सो गया। उन्होंने उसे एक जिंदा मछली खाने को दी, उसने उसे बिना चबाए निगल लिया। अस्पताल की प्रयोगशाला में उसे अन्य रोगियों से निकाले गए खून को पीते हुए और मानव शवों को खाने के लिए मुर्दा घर में घुसते हुए पकड़ा गया था। फ्रांसीसी सेना को उसकी घृणित क्षमता का उपयोग करने का एक विचार आया। उन्होंने उसे एक छोटा लकड़ी का बक्सा निगलने के लिए दिया, जिसमें गुप्त दस्तावेज थे। जब उसने उसे बाहर निकाला तो बक्सा और दस्तावेज सही सलामत थे। इसलिए टारारे को प्रशिया भेजा गया, लेकिन मिशन बुरी तरह विफल रहा। वो पकड़ा गया, बुरी तरह पीटा गया और पहले से भी ज्यादा दयनीय स्थिति में वापस भेज दिया गया। लेकिन टारारे के जीवन का सबसे काला अध्याय अभी आना बाकी था। जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, एक 14 महीने का बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सभी की निगाहें टारारे पर थी। वो आदमी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज खा जाता था, वो आदमी जो लाशों को खाने में संकोच नहीं करता था। हालांकि कोई सीधा सबूत नहीं था, लेकिन शक की कानाफूसी हर जगह गूंज रही थी। टारारे ने उस बच्चे को खा लिया। वो सबकी नजरों में एक राक्षस बन गया और उसे तुरंत अस्पताल से निकाल दिया गया। 4 साल बाद टारारे तपेदिक की अंतिम अवस्था में मरणासन्न स्थिति में फिर से प्रकट हुआ। बैरन पर्सी ने उसके लाश का परीक्षण करके अंतिम पहेली को सुलझाने का फैसला किया, और उन्होंने जो कुछ अंदर पाया वो यकीन से भी ज्यादा भयानक था। टारारे के आंतरिक अंग एक बड़े मवाद के तालाब में सड़ गए थे और आपस में मिल गए थे। उसका यकृत और पित्ताशय असामान्य रूप से बड़े थे। उसका पेट इतना फैल गया था कि लगभग पूरे पेट को भर दिया था, और सबसे घृणित बात यह थी कि उसका अन्न नलिका इतनी चौड़ी थी कि बैरन पर्सी सीधे उसके मुंह से उसके खुले लाल गहरे गड्ढे जैसे पेट को देख सकते थे। यह एक मानव का शरीर था जो वास्तव में निगलने के लिए ही बना था। अंत में शव परीक्षण भी यह जवाब नहीं दे सका कि टारारे वास्तव में क्या था। क्या वो सिर्फ
एक अजीब बीमारी से पीड़ित इंसान था या प्रकृति द्वारा की गई ये गलती? उसकी कहानी समय के साथ भुला दी गई, बस एक भयानक फुसफुसाती हुई दंत कथा बनकर रह गई। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे अनंत भूख का श्राप मिला था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए शायद मौत ही उसके अपने पेट के नरक से एकमात्र मुक्ति थी।